हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है 9 जुलाई है, तो आज लास्ट डे है ऑब्जेक्शन फाइल करने का। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन करने हैं। तो अगर बच्चा कोई ऐसा है जो अकेला है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकता है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से क्या क्या ऑब्जेक्शन करने हैं, कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने हैं और कहाँ से क्या है रिसोर्सेज को लेना है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले की जो वीडियो बनाई गई थी, हमने कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो कुछ क्वेश्चन जो है रहते थे, पेंडिंग में थे। तो एक ऐसी वीडियो बना के लेकर आए हूं जिसको आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन में डालना है, या फिर कितने जो क्वेश्चन है उसको ग्रेस मार्क्स मिलने के कितने क्वेश्चन है, चांसेस है। तो देखिए, बेसिकली टोटल क्वेश्चन जो बनकर आया ना, मेरी अकॉर्डिंग की बात है, मैं गलत हो भी सकती हूँ, तो मेरी अकॉर्डिंग की बात है तो 36 क्वेश्चन जो है ऐसे जिसके अंदर गड़बड़ी देखने को मिली है। गड़बड़ी इन द सेंस कि 3 क्वेश्चन तो इसके ऐसे है बिल्कुल जहां पर ऐसा लगता है कि ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिलने चाहिए। वो मैं बता दूंगी आगे चल के इस वीडियो में। और इसके बाद जितने भी 33 क्वेश्चन है उसको जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वो मैच नहीं हो रहे। आंसर की में कुछ और कुछ आंसर दे रखे और रियल एक्चुअल में जो उसका आंसर है वो कुछ और है। तो 33 क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों का क्या लगाना है, यानी कि 36 हो गए ना। 3 क्वेश्चन तो वैसे हो गए, ग्रेस मार्क्स के हो गए, और 33 ऐसे हो गए जिसका आंसर की के अकॉर्डिंग जो है गलत बन रहा है। आंसर की में कुछ और है और एक्चुअल में आंसर कुछ और आना है। तो सिंपल सी चीजें बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं रहेगी आपको। 91 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इससे पहले वाली जो वीडियो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ले लेना। तो 91 का हमने देखो सिंपल करा था कि आना एक्चुअल में जो रेड लाइट होगी, ये रेड टिक है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्शन में डालना है। और जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये रहेगा एक। और जो रियल आंसर की बात है ना, एक्चुअल में जिसका आंसर आना चाहिए वो ये। और मैं ये बता दूं कि आपको रिसोर्सेज या रेफरेंस कहाँ से मिल जाएगी। आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी। मोस्टली जो लिखे गए हैं ना, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से लिखे हुए हैं। इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिल रही, तो आप सिसरेली या फिर चिकरेली दोनों में से कुछ भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर एस के मंगल बीएड की है ये बुक, एक्स के मंगल की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो, और बैरन की भी हो जाएगी, उनकी भी आप ले सकते हो। ठीक है। इतना इनफ रहेगा, इतना इनफ रहेगा कि आपको चैलेंज करने में इसके ये रिसोर्सेज काफी है, मिल जाएंगे ज्यादातर एनसीईआरटी। याद रहे 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो ज्यादा क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर। तो 91 का क्या रहेगा, हमारा सी रहेगा। तो ये गलत था। 92 का रहेगा सी रहेगा, फिर बी जो है गलत था। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ बात करें तो 95 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां मुझे लगता है इसको ग्रेस मार्क बच्चे को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, मैं आपको वो डिस्कस करती हूँ कि जी फैक्टर की बात इन्होंने की है। जी फैक्टर जो स्पेयरमैन का ना, स्पेयरमैन ने कितने दिया हमें पता कि एक दिया स्पेसिफिक फैक्टर, दूसरा जो है जर्नल फैक्टर। तो जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर दिया, तो ये दो नाम हो गए, जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर। ऑप्शन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रखा जर्नल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। हाँ, जर्नल इंटेलिजेंसी जरूर कर रखा है, लेकिन जर्नल इंटेलिजेंसी नहीं, जर्नल फैक्टर दिया था। स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं दिया है, स्पेसिफिक फैक्टर दिया था। तो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है। और तो वैसे भी नहीं बनते इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को सही कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, तो आप ऑब्जेक्शन में ये चीज डाल सकते हो और बोल सकते हो, और इसका बेनिफिट जो है सबको मिलेगा ग्रेस मार्क का। ठीक है। तो ये रहेगा हमारा कि ग्रेस मार्क्स मिलने वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ये हो जाएगा वन स्पेयरमैन का, मेरे अकॉर्डिंग जनरल फैक्टर के अंदर आएगा, ना कि जनरल इंटेलिजेंसी के। आंसर की में स्पेसिफिक एबिलिटी दे रहा है जो पूरी तरह से गलत है। ठीक है। इसके बाद ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो एसओआई मॉडल है उसके अंदर किसने एसओआई मॉडल किसने भाई प्रपोज किया था, वो थे हमारे जेपी गिलफर्ड। कहीं चले जाओ, किसी की चाहे बेसिक ले लो चाहे एडवांस ले लो, हर कहीं ये चीजें जो है मेंशन की हुई मिल जाएगी आपको, एविडेंस मिल जाएंगे। एक सेकंड।
तो ये बेसिक भी है, बेसिक बुक, जितनी भी बेसिक बुक्स है साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी जितनी भी वहां पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में भी जबकि मिल जाएगा, ठीक है। 97 एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का हमें पता है कि स्पेसिफिक स्किल की बात होती है, ना कि करंट नॉलेज की। तो ऑप्शन बी भी जो है वो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। 98 का हमें पता है एम ए इंटू सी ए इंटू 100 होता है, एम ए डिवाइड, ठीक है। इसका ये आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी दे रखा है, रियल आंसर जो है बी हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिविटी का प्राइमरी एसेसोर्स किस टाइप से होता है, किस तरह की थिंकिंग है ये क्रिएटिविटी की जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। किसने बोला था, गिलफर्ड ने बोला था, गिलफर्ड ने ऐसा बोला था। और जबकि ऑप्शन में क्या डाल रखा, कन्वर्जेंट थिंकिंग डाल रखा। बैचलर का देखो कल्चर फेयर बैचलर का डाल रखा, जबकि हमें अच्छी तरह पता है वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट देते हैं, जहां जो टेस्ट वर्बल होता है वो कल्चर बायस्ड होता है। तो यहाँ डेविड बैचलर ना आकर आरबी चैटर्जी आ जाते हैं, कल्चर फेयर इंटेलिजेंसी टेस्ट इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद जो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टर्नबर्ग, हाँ ये वाला हमारे जो हमने पहली क्लास की थी उसके अंदर नहीं था। तो स्टर्नबर्ग का तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंसी किस में होता है, अडेप्टिव प्रैक्टिकली टू द इन्वायरमेंट, यानी स्ट्रीट स्मार्ट किसे कहा जाता है, वो कंटेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाती है। तो 102 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही गलत है कि हमें ये बताना है कि रिड्यूस हो सके स्ट्रेस लाइफस्टाइल चेंज करने पर, कौन सी लाइफस्टाइल चेंज करने पर जो है स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन में डाल रखा सोशलाइजेशन। आप लोगों को पता है कि अकेला रहेगा इंसान, अकेला इंसान रहेगा उसको ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा तनाव जो है महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होता है इसका करेक्ट हो जाता है। आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है भाई, ये बताना कि अगर किसी को ज्यादा लंबे समय के लिए जो है स्ट्रेस हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इम्यून सिस्टम पर। तो देखो बेसिकली इम्यून सिस्टम पर अगर बार बार व्यक्ति जो है स्ट्रेस में रह रहा है, ज्यादातर स्ट्रेस में रह रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा और क्या होगा, इलनेस, कोई ना कोई बीमारी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर वो जो है बी दे रखा, जो कि दरअसल गलत है। नेक्स्ट है 104। 104 में क्या दे रखा है कि बताना है पॉजिटिव हेल्थ वेलबींग को जो प्रमोट करे, ऐसे कौन कौन से ऐसा कौन सा फैक्टर है। तो ये तो तीनों के तीनों तो नेगेटिव फैक्टर होगी। हमें क्या बताना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बताना, फैक्टर बताना है हमें पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग का। तो सोशल सपोर्ट से क्या होगा, पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग निकल कर आएगी, ठीक है। ऑप्शन ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे। हम्म, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पॉजिटिव की बात है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस की बात है, यू स्ट्रेस होता है उसके अंदर। तो पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि आप एग्जाम से रिलेटेड अगर स्ट्रेस ले रहे हो वो अच्छा है, ठीक है। शादी में होने वाला स्ट्रेस भी क्या है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो ये चीज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दिक्कत है वो ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। फिर इसके बाद ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो वेजिलेंस, वेजिलेंस का भी मैंने एनसीईआरटी टेलीग्राम पर भी भेज रखा कि वेजिलेंस किसके अंदर आता है, सस्टेन अटेंशन पर आता है। ऑप्शन में क्या डाल रखा है, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी डाल रखा है, यानी कि बोधितात्मक स्थिरता डाल रखी है। देखो ये नहीं आएगा, निरंतर ध्यान आता है। वेजिलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आप किसी भी स्टूडेंट पर लगातार कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो वो वेजिलेंस के अंदर आता है। इसके बाद आता है लर्न हेल्पनेस किसने दिया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। ऑप्शन में डाल रखा है एडवर्ड थॉर्नडाइक, गलत है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, ठीक है, ये भी करा था हमने, सारा चीज कर रखे हम वो करते हैं जो नहीं किया था। फिर बोल रही हूँ वो जिन्होंने पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है इससे रिलेटेड, हम ये पार्ट 2 है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उस उनको डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, ये ऑलरेडी हम कर चुके, नहीं ये नहीं किया था हमने। इसमें क्या था 112 में, इसमें बोला गया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा था, कि कौन से कौन कंपोनेंट होते हैं। देखो अगर इसको रिलेट करें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, यानी रियान और डेसी की जो थ्योरी है ना, वो इसके अंदर आती है। तो अगर उनके दो कॉन्सेप्ट को चक लो, उठा लो, यानी कि मतलब ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस, और ऑटोनॉमी कॉम्पिटेंस, और इनका तीसरा होता है एक रिलेटेडनेस। लेकिन रिलेटेडनेस कैसा है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ना कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो वो दो दो तो पक्का श्योर है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस, और थर्ड और तीसरा आ जाता है पर्पस। पर्पस भी किसके अंदर आ जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाता है। तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं।
बाकी ये ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन क्या होता है, पॉजिटिव इंटरनल मोटिवेशन होती है। अगला जो है 114 का क्वेश्चन है, पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन स्कीमास के अंदर मॉडिफिकेशन करना, उसको क्या कहलाएगा, वो क्या कहते हैं उसको, वो बेसिकली अकोमोडेशन कहलाते हैं। हमें पता है कि अकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमास के अंदर मॉडिफिकेशन कर देना। जबकि ऑप्शन में क्या डाल रखा है, आंसर की में ऑपरेशन डाल रखा है, तो ये ऑपरेशन दरअसल गलत है, ऑपरेशन नहीं आएगा, अकोमोडेशन आएगा इसका आंसर। ठीक है। देखो, ग्रेस मार्क जिसकी मैंने बात कही थी, एक तो स्पेयरमैन का होगा, स्पेयरमैन का हो गया, यानी कि जी फैक्टर वाला। और दूसरा ये रहेगा वाटसन का। अब मैं क्यों वो ऐसा बोल रही हूँ, क्यों एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वाटसन ने क्या चीज, किस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। वाटसन ने कंसिस्टेंस को रिजेक्ट किया था, मेंटल मेंटल एक्टिविटीज को रिजेक्ट किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या बात है कि हम जो है माइंड को देख नहीं सकते, तो उसको ऑब्जर्व, सॉरी, माइंड को देख नहीं सकते तो स्टडी कैसे करेंगे उसकी। जो चीज ऑब्जर्वेबल है, यानी कि जिस चीज को देखा जा सकता है, यानी व्यवहार को हम देख सकते हो, तो उसकी स्टडी पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि जो इन्होंने मेंटल कॉन्सेप्ट है ना, कॉग्निशन वगैरह को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, माइंड को, मेंटल एक्टिविटीज को, थॉट प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर ऑप्शन में क्यों डाले, ये जब ये चीजें थी ना, ABCD, ये जो सारे के सारे ऑप्शन जो है वॉटसन से रिलेटेड नहीं है। ये किससे, मेरे हिसाब से इन्होंने वॉटसन ना लिखते हुए वुंट लिखते तो कहीं ना कहीं वो बेटर आता। स्ट्रक्चरलिज्म वाले की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म वाले यही बात करते हैं। विलियम वुंट ने यही बोला था, कंसिस्टेंस एक्सपीरियंस की बात की थी, थॉट्स की बात की थी, फीलिंग्स की बात की थी, और सेंसेशन की बात की थी। ठीक है। ये सारे के सारे किस क्या कॉन्सेप्ट वोटसन का ना लेते हुए अगर वुंट करते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर हम। लेकिन वोटसन है तो वोटसन में तो इन चारों में से कोई ना कोई डिस्क्राइब नहीं, कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया, तो इसको आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है 116, इसको क्रोनोलॉजिकल फेज जो है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। जो एक्चुअल में आना चाहिए वो है ही नहीं है। ठीक है। तो आप इसको भी डाल सकते हो। ये तीन टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तीन क्वेश्चन हो गए जिसको ग्रेस मार्क्स आप सभी को मिल सकते हैं। एबीसीडी कंपोनेंट एटीट्यूड का, जिसके अंदर बी किसके लिए है, बायोलॉजिकल के लिए, आंसर की के अकॉर्डिंग है भाई, रियल में बिहेवियरल के अंदर है, बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल, ABCD, इफेक्टिव बिहेवियरल और कॉग्निशन आ जाता है। तो ये बताना, तो बायोलॉजिकल नहीं है, बिहेवियरल है। फिर इसके बाद हाँ, ये वाला भी हमने ये वाले 118 क्वेश्चन को भी डिस्कस नहीं किया था, यानी कि टोटल 3 पेज थे जो पहले वाली प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर डिस्कस नहीं किया था मिस। और शायद पता नहीं कहाँ से ऐड नहीं करा, मैंने बाद में देखा कि हाँ ये बचे हुए क्वेश्चन है, तो मैं करवाना सही रहेगा, तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। अब आता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन की कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, सारे के सारे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और जबकि ऑप्शन में डाला है फैमिली एंड पीयर ग्रुप, खाली फैमिली और पीयर ग्रुप्स जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस नहीं करता, बाकी सारे के सारे ये करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, स्टीरियोटाइप आता है। स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग क्या होता है, स्टीरियोटाइप का एक्चुअल मीनिंग होता है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी ग्रुप के प्रति बिलीव बना लेना। और वो बिलीव कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसी ग्रुप, किसी कैटेगरीज के हिसाब, किसी कास्ट के हिसाब से कोई एक विश्वास बना लेना कि हाँ इस कैटेगरी का व्यक्ति ऐसा हो सकता है, विचार बना लेना, वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप। ऑप्शन में क्या डाल रखा है, शोइंग कंपैशन टुवर्ड समवन, यानी कि किसी के प्रति आप कंपैशन शो करें, यानी दया दया दिखाना है, तो ऐसा स्टीरियोटाइप बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसने 2 स्टेप कॉन्सेप्ट दिया, एटीट्यूड चेंज का दिया था, मोहसेन ने दिया था। इंडियन साइकोलॉजिस्ट है ये, इन्होंने दिया था, ना कि हाइदर ने। ठीक है, ये गलत हो जाता है, इसको भी आपको ऑब्जेक्शन में डालना। इसके बाद आ जाता है थ्योरी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जिसपे टिक नहीं लगा रखा था, इसका मतलब ये है कि ये जो है बिल्कुल आंसर की में भी और एक्चुअल में दोनों में ठीक है, बैलेंस इनमें। ठीक है। फिशबिन और एसबिन का जो है थ्योरी ऑफ रीजन, प्लांट्स थ्योरी है ना, प्लान बिहेवियर मॉडल है, वो इन्हीं का है, फिशबिन एंड एसबिन का। फिर इसके बाद नेगेटिव इरेशनल एटीट्यूड ग्रुप पर करना, तो प्रिजुडाइज से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने डिस्कस कर लिए थे 126 का, हमने पढ़ा था कि GAD यानी जनरलाइज एंग्जाइटी आना चाहिए था, जबकि वो आंसर की ने फोबिया डाल रखा है, क्योंकि दरअसल गलत है। फोबिया क्या है, इरेशनल फियर है ना, इरेशनल फियर है, जबकि एंग्जाइटी की बात होती है, कंटिन्यूअसली एंग्जाइटी फील करते हैं, किसमें करते हैं, GAD के अंदर करते हैं।
हमें पता है कि चाइल्डहुड में कौन सा डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है, वो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बायोपोलर डिसऑर्डर आंसर की में गलत है, इसको भी आपको ऑब्जेक्शन में डालना होगा। ऐसे ही करके देखो बहुत सारे सिजोफेनिया एडोलेसेंस की एज में आते हैं, ना कि इन्फेंसी की स्टेज में आती है। फिर इसके बाद है 136, भाई इसमें भी दिक्कत मिली थी कि जो फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो इंडिया में बना था 1960 में, किसने एस्टेब्लिश किया था, वो किया था एन सेन गिप्ता। एनसीईआरटी के अंदर प्रूफ मिल जाएगा आपको, इसका सी नहीं होगा, एन सेन गुप्ता जी होंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। फ्रेग्रेंस की बात कर रहा है, विजुअल उन सब में डाल दिया, लेकिन एक्चुअल में ओल्फैक्टरी आना चाहिए। ओल्फैक्टरी कहाँ से होता है, नाक का, है ना। नाक से सेंस ऑर्गन सेंस की जाती है, तो वो ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन काम करती है हमारी। गेस्टार्ट गेस्टार्ट एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी 11th क्लास में भाई, ये 11th क्लास में मिल जाएगा। आंसर में ऑप्शन सी है, रियल में एक्चुअल में क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी आना चाहिए। कितने क्वेश्चन ऐसे देखो, 36 क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। स्टेज मॉडल ये भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, 11th क्लास के अंदर है। ये एटकिंसन का मॉडल है, ना कि क्लैक लोकहार्ट का। इनको क्रैक एंड लोकहार्ट का तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है। फिर इसके बाद आता है कि स्किल की पूछ रही है, डाल दिया एपिसोडिक मेमोरी। फिर आना आना क्या चाहिए था, प्रोसीजर मेमोरी। ये भी कहाँ पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी में प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कहीं जाने की जरूरत है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में मिले हुए हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी तो डार्क ऑप्शन थोर्नडाइक, लेकिन सैम्यूल कर्क जो है उन्होंने जो है यूज किया था, यूज टर्म की थी लर्निंग डिसेबिलिटी की। ये भी प्रूफ आपको किसके अंदर, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहां पर भी मेंशन कर रखा है। बेल किस लिए रिप्रेजेंट करती है, कंडीशन स्टूमलस पर। ऑप्शन में आंसर की में डाल रखा भी गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद 145 रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि इंक्रीज कर देना फ्यूचर रेट ऑफ रिस्पॉन्स पर, यानी कोरिया क्या करेगा, फ्यूचर में जाकर बढ़ा देगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट मिलने से रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाता है। लेकिन ऑप्शन आंसर की में ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑब्जेक्शन में डालेंगे। ऑर्डर डान ऑब्जर्वेशन लर्निंग अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये ठीक हो जाएगा। आंसर की में ये गलत हो जाएगा। ऐसे 147 का वर्बल लर्निंग आना था, या मीनिंग फुल वर्ड ज्यादा याद रहते हैं मीनिंगफुल लेस वर्ड से, तो क्लासिकल आंसर की में है, लेकिन वर्बल आना चाहिए। बाकी ऑप्शन जो है ठीक है। आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो है 31 क्वेश्चन एक पर्सन तो नहीं लगा सकता, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है, और प्रूफ इकट्ठा करने में भी थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मिलकर काम होगा, कोऑपरेशन करके जो है काम होगा, ठीक है। ठीक है, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।